हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, जितने भी रूल होते हैं जो हमें जानने ज़रूरी होते हैं वो मैंने दो पार्ट्स में बनाकर अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और मैं आशा करता हूं आपने वो दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो कोई टेंशन ना लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे और आप वो दोनों पार्ट्स जरूर देखें, क्योंकि उन पार्ट्स को देखने के बाद आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगी। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या किया है, मैं इस वीडियो में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैंने एक कोशिश करी है कि जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, मैंने इन 10 क्वेश्चंस में सारी वैरायटी कवर कर दी है। और हाँ, एक स्पेशल टाइप का रूल अभी बचा था हमारा, जो मैंने पार्ट 1 में पार्ट 2 में कवर नहीं किया था, और वो रूल था 1001 का, कि कोई भी नंबर 1001 से कब डिवाइड होता है। आज मैं वो रूल भी डिस्कस करूंगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको साथ के साथ करवा दूंगा। बस आपको एक काम करना है, आपको ना इस वीडियो को ना अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 94 स्टार 2357 सो डैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब देखिए बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, या तो आपसे क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड है या नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस के चांस कम होते हैं। वो तो अगर आपको रूल आते हैं आप झट से कर देंगे। ज़्यादा चांस बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस के होते हैं कि वो एक नंबर में ना 1 या 2 अंक गायब कर देंगे और आपसे ना उस अंक की वैल्यू पूछेंगे और कंडीशन आपको दे देंगे। जैसे यहाँ पर क्या कंडीशन है कि नंबर अगर 11 से डिविजिबल है। अब इसके लिए मुझे 11 का नियम आना चाहिए, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि या तो आप पीछे से स्टार्टिंग करें या फिर आगे से, वो आपकी मर्जी है, और आप डिजिट्स को आपस में माइनस करें। मैं आगे से स्टार्टिंग करता हूँ। 9 में से 4 गए, 5, स्टार में से 2 को माइनस करो तो स्टार -2, 3 में से 5 को माइनस करो -2, और ये 7। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये डिफरेंस निकालने के बाद इन डिफरेंस को ऐड करो, और ऐड करने के बाद अगर एक ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो रहा है तो समझ जाना हमारा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अब मैं इन डिफरेंसेस को ऐड करता हूं। तो देखिए, 5 प्लस स्टार -2 प्लस -2 प्लस 7, तो 7 प्लस 5 12, और -2 -2 -4, 12 -4 प्लस का 8 आएगा, और स्टार आपका यहां पर है ही, तो ये बन जाएगा स्टार प्लस 8। अब बस आपको ये सोचना है कि स्टार प्लस 8 को मैं किसके बराबर रखूं। ये रूल होता है कि डिफरेंस का सम 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 से डिवाइड नंबर कौन कौन से होंगे? 0, 11, 22। लेकिन देखिए, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो स्टार नेगेटिव आएगा, और जो हमारी डिजिट होती है, जो हमारे अंक होते हैं, वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो मैं इसको 0 के इक्वल नहीं रख सकता। तो दोस्तों देखिए, मैं इसको किसके इक्वल रखूंगा? 11 से। मैं इसको किसके इक्वल रखूंगा? 11 के इक्वल, क्योंकि 0 के बाद 11 ही 11 से डिवाइड होता है। तो देखिए बच्चों, अब यहां से जो आपका स्टार है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर 3 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन वही है, 11 के ऊपर ही है, कि आपको एक नंबर दे रखा है 6574235476। वो तो जी मर्जी है, पिछले क्वेश्चन में स्टार था और यहां पर एक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन कह रहा है बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। सेम रूल, मैं आगे से स्टार्ट करता हूं और डिफरेंस निकालता हूं। 6 और 5 का डिफरेंस 1, 7 और 4 का डिफरेंस 3, 2 और 3 का डिफरेंस -1। आपको इसी ऑर्डर में माइनस करना है। 6 - 5 1, 7 - 4 3, और 2 - 3 -1। इसी ऑर्डर में आपको माइनस करना है, और ये बनेगा 5 - 4 1, ये बन जाएगा 7 - x, और ये बन जाएगा 4 - 6 -2। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा। कैसे? 1 + 3
प्लस -1 प्लस 1 प्लस 7 माइनस एक्स और प्लस -2। अब देखिएगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 7 12। तो 12 तो आपका पॉजिटिव हो गया और -1 -2 -3 और 12 - 3 9 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 9 माइनस एक्स। अब बस आपको ये सोचना है कि 9 माइनस एक्स को हम किसके इक्वल रखें। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां से जो मेरा आंसर है फिर वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो x की वैल्यू होगी वो 9 होगी। जैसे ही आपका x 9 होगा तो ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 517x 324 इज डिविजिबल बाय 12। कह रहा है x की वो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जिस वैल्यू को अगर आप यहां पर रिप्लेस करें तो आपका नंबर 12 से डिवाइड हो जाए। कोई भी नंबर बच्चों 12 से कब डिवाइड होता है, अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा हो और 4 से भी डिवाइड हो रहा हो। अब 4 का नियम क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं तो हमारा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। अब यहाँ आखिरी के जो 2 अंक हैं वो मिलकर नंबर क्या बना रहे हैं, 24 24 और 24 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के रूल में कोई टेंशन नहीं है, चाहे आप x की वैल्यू कुछ ही पुट कर लीजिए, क्योंकि एंड में 24 है, x को आप 0 से लेकर 9 तक कुछ ही मान लीजिए, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा ही होगा। तो सारी जो कंडीशन है वो 3 पर डिपेंड करती है कि अब ये नंबर 3 से कब डिवाइड होगा। अब 3 का नियम क्या होता है कि ना आप अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ने के बाद अगर एक ऐसा अंक आपके सामने आ जाए जो 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर आपका जो अंकों को जोड़ने के बाद आपका आंसर भी 3 से डिवाइड हो जाता है तो आपका नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके अंकों को जोड़ते हैं। लेकिन देखिए मैंने आपको एक बात और सिखाई थी पार्ट 1 में, जब 3 और 9 का कंडीशन आ जाए तो ये नहीं कि आप सब अंकों को जोड़ें, जैसे 5 और 1 6 होते हैं और 6 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप इन्हें कैंसिल कर दो, क्योंकि ये 6 से डिवाइड, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, आप इन्हें कैंसिल कर दो। ऐसे 2 और 4 6 होते हैं जी, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, आप इसको ही भूल जाइए। अब बच्चे आपके पास 7 3 और x, अब हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये आएगा 10 प्लस x। अब बस आपको ये सोचना है कि 10 प्लस x है तो 10 के बाद वो कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, बहुत सारे अंक हैं। लेकिन देखिए हमें निकालनी है लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू का मतलब हो गया सबसे छोटी वैल्यू x की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ 10 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है आपको वही लेना है, और वो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 12 है। तो आपको 10 प्लस x को 12 के इक्वल करना पड़ेगा। तो आपका जो x है वो कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो मतलब x की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 2 है, जिसको अगर आप यहां पुट करेंगे तो आपका नंबर डेफिनेटली 12 से डिवाइड होगा ही होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13। इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप एक एक ऑप्शन को पिक कीजिए और चेक कीजिए 7 से, 11 से और 13 से, तो जो नंबर तीनों से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल मेथड है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक आसान मेथड सिखाता हूं। देखिए 7, 11 और 13 का इस दुनिया में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई नंबर 7 से, 11 से और 13 से डिवाइड हो रहा है तो उन नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा तो वो नंबर उनसे भी डिवाइड होगा। तो 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करके आएगा दोस्तों 1001। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑप्शन जो 1001 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए 1001 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसका एक स्पेशल रूल होता है। अब बच्चों में आपको वो सिखाता हूं। तो देखिए जो रूल मैं आपको बता रहा हूं ना वो कब लगेगा, अगर हमारा नंबर 5 अंकों का है, 5 डिजिट का है। तो सुनिए, अगर आप 1001 को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक 5 डिजिट का नंबर आएगा। तो देखिए एक रूल आपको भी सिखाता हूं।
मानिए आपके पास वो 2 डिजिट नंबर XY है। अगर आप XY को 1000 से गुणा करेंगे तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1000 को आप ब्रेक करो 1000 प्लस 1, ऐसा हम कर सकते हैं। मैंने 1001 को ब्रेक कर दिया। अब देखिए XY को 1000 से गुणा करो तो ये बन जाएगा XY 000, फिर XY को 1 से मल्टीप्लाई करो तो XY आएगा। अब बच्चों आप इस नंबर में XY को ऐड करो तो ऐड करने के बाद क्या आएगा XY 0XY। तो देखिए बच्चों अब यहां पर एक पैटर्न तैयार हो गया कि अगर आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 5 डिजिट नंबर और वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा XY बीच में 0 फिर XY, मतलब 2 डिजिट नंबर 0 फिर 2 डिजिट नंबर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मानिए आपने 68 को 1001 से गुणा किया तो आपका आंसर कितना आएगा 680 68। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोस्तों वो ऑप्शन है डी ऑप्शन। आप खुद देखिए 15 0 15 XY 0XY, तो ये वो ऑप्शन है जो 1001 से डिवाइड हो रहा है। और अगर ये ऑप्शन 1001 से डिवाइड हो रहा है तो ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। बस आपको ये रूल याद रखना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आप सिर्फ 5 सेकंड में कर देंगे। अगर कोई नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 1001 से भी डिवाइड होता है। बस आप ये रूल ध्यान रखना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक 10 डिजिट नंबर है 2x 6 0 0 0 0 0 5 0 और y 8 और ये नंबर 24 से पूरा डिविजल है। इफ x not equal to 0 and y not equal to 0 then the list value of x plus y is equal to। अगर ये नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है, x भी आपका नॉट इक्वल टू 0 है और y भी आपका नॉट इक्वल टू 0 है। x प्लस वाई की सबसे छोटी वैल्यू तभी आएगी जब आप x और y भी सबसे छोटे फाइंड करेंगे। अब आप देखिए 24 को तो आप 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था। 2 इंटू 12 एक्चुअली में 2 इंटू 12 का इस दुनिया में कॉमन फैक्टर होता है और वो 2 होता है। तो हम जो मानेंगे ये मानेंगे 24 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8। तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि 3 और 8 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हाँ आप 1 को मत सोचना, 1 के अलावा 3 और 8 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो रूल ये बन गया अगर कोई नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। और इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम x और y निकालेंगे। तो देखिए बच्चों पहले मैं बात करता हूँ 8 के रूल की। 8 का रूल क्या होता है, कोई भी नंबर 8 से तभी डिवाइड होता है अगर उसकी आखिरी के 3 अंक लास्ट के 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होते हैं। अब देखिए लास्ट के 3 अंक आपके हैं 0 y 8। अब अगर आप y को 0 माने तो फिर 0 0 8 बन जाएगा और 8 से डिवाइड होगा। लेकिन ये क्वेश्चन की कंडीशन है कि x और y दोनों नॉट इक्वल टू 0 हैं। अब हम और वैल्यू सोचते हैं। 0 के बाद दूसरा अंक 1 होता है, लेकिन जैसे आप यहाँ 1 पुट करोगे ये 0 1 8 बन जाएगा, डेट मीन्स 18 बन जाएगा। 18 8 से डिवाइड नहीं होता। ऐसे आप 2 को सोचिए, 3 को सोचिए और जैसे ही आप 4 सोचेंगे तो ये 48 बन जाएगा और 48 क्या होता है 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि y की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी 4 लेनी पड़ेगी। जैसे ही आप y को 4 मानेंगे तो आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे। हाँ 0 मान के भी 8 से डिवाइड हो जाते, लेकिन ये कंडीशन है y नॉट इक्वल टू 0। तो y तो हमारा निकल गया। अब हम निकालते हैं x। अब x कैसे निकालेंगे, क्योंकि नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। अब हम लगाते हैं 3 का रूल। 3 का रूल दोस्तों क्या होता है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड तभी होता है अगर उस नंबर के आप अंकों को जोड़ें और जोड़ने के बाद जो आंसर आए वो भी 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए जैसा मैंने आपको कई बार बता दिया है 6 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 को मैं काट दूंगा। अब देखिए क्योंकि 0 आप भूल जाइए, 2x 0 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, y और 8
और हमारा जो y है दोस्तों वो कितना आया है, 4 आया है। तो ये कितना बन गया, 2x, 4 और 8। अब देखिए 4 और 8, 12 भी 3 से कट रहा है, तो आप इसको भी काट दीजिए। अब क्या बचा, बस 2 प्लस एक्स। क्या बचा, अब 2 प्लस एक्स आपको किसके बराबर करना है, एक ऐसे नंबर के बराबर जो 3 से कट जाए, क्योंकि मुझे फाइंड करनी है सबसे छोटी वैल्यू x की। तो 2 के बाद जो अगला नंबर 3 से कटता है वो 3 होता है। तो 2 प्लस एक्स हम किसके बराबर रखेंगे, 3 के बराबर। तो x हमारा 1 आएगा और हमें दोस्तों निकालना कितना है, x प्लस वाई। तो x 1 है और y 4 है। तो दोस्तों मेरा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर अगर 24 से डिवाइड हो रहा है और आपको x प्लस वाई की सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों वो 5 आएगी। कितनी आएगी, 5 आएगी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 7 अंकों का नंबर है और नंबर है 54x, 29, y और 6। और कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका x है वो y से बड़ा है। मतलब जब आप x और y निकालेंगे तो आपको वही x और y निकालने हैं जब x y से बड़ा होगा। और आपको बताना है कि अगर ये नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है, 72 से डिवाइड हो रहा है, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 72 को आप दो नंबर के प्रोडक्ट में चेंज करो और नंबर ऐसे हो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना बन रहा हो, तो आपको ऐसे नंबर मिलेंगे 8 और 9, क्योंकि 8 9 जा 72 और 8 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो ये रूल बना। तो 72 का रूल क्या होता है, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है और 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर 72 से भी डिवाइड होगा। तो हम एक एक कंडीशन को उठाएंगे और फिर x और y निकालेंगे। तो पहले देखते हैं 8 का रूल। दोस्तों कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होता है, अगर आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक क्या क्या हैं, 9, y और 6। अब आपको y की वैल्यू सोचनी है। अब y तो एक अंक है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो मानिए मैं y को 0 मानता हूं। क्या मानता हूं, y को 0 मानता हूं। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 906। अब आप चेक कीजिए क्या 906 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं दोस्तों। जब 906 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप y को 0 नहीं ले सकते हैं। अगर मैं y को 1 मानता हूं, ये बन जाएगा 916। अब आप चेक कीजिए क्या 916 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा 8 से डिवाइड। 916 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर पॉसिबल नहीं है। अब आप y को 2 मानिए। अगर आप y को 2 मानेंगे नंबर बन जाएगा 926। अब आप चेक कीजिए क्या 926 8 से डिवाइड हो रहा है, दोस्तों नहीं हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं y को मानूंगा 3, नंबर क्या बनेगा, 936 बनेगा। अब आप 936 को जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे ये ना बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप सोचेंगे कि आगे भी तो हो सकता है, बिल्कुल y की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। चेक करने के बाद पता आपको लग जाएगा। लेकिन देखिए x ना y से बड़ा है, तो अभी मैं मान के चलता हूं कि y की वैल्यू 3 है। अब देखते हैं हमारा x क्या आता है। तो देखिए अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर नंबर 72 से डिवाइड होता है तो वो 8 से भी डिवाइड होता है और वो 9 से भी डिवाइड होता है। 8 का रूल जब मैंने लगाया तो y 3 आ गया। अब 9 का रूल क्या होता है, जो 3 का रूल होता है कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होता है अगर उस नंबर में जो अंक हैं उनका योगफल 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए अगर मैं यहां पर y को 3 रिप्लेस कर दूं तो जैसा मैंने आपको सिखा दिया है 5 और 4 9 होते हैं, इनको प्लस करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 9 से डिवाइड होता है, 9 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब 3 और 6 भी 9 होते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब खाली क्या बचा आपका 2 प्लस एक्स बचा। अब 2 प्लस एक्स को आप किसके बराबर रखेंगे, 9 के बराबर रखेंगे, क्योंकि 2 के बाद 9 ही एक ऐसा नंबर होता है जो 9 से डिवाइड होता है। तो हमने इसको 9 के बराबर रखा तो हमारा एक्स कितना आ गया
हमारा x 7 आ गया, और 7 क्या है, 3 से बड़ा है। अब देखिए अगर आप यहां पर आगे चेक करते ना, y 4 पुट करते, 5 पुट करते, तो आगे जाके हो सकता है कि वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर आप वो वैल्यू लेंगे y की, तो फिर आप y यहां पुट करेंगे तो आपका x ना y से बड़ा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x 7 आ गया और y 3 आ गया, और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2x प्लस 3y की। अब देखिए बच्चों, हमारा जो x है वो 7 आया है और y कितना है, 3 है, तो ये बन गया 14 और ये 9। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 23 आ गया। बस इस क्वेश्चन में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर 72 से तभी डिवाइड होता है अगर वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक नंबर है 78x 1y 68, और अगर ये नंबर 88 से डिवाइड हो रहा है, 88 से डिवाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है बताइए x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 88, दोस्तों 88 का मतलब हुआ 8 इंटू 11। वैसे तो 88 का मतलब और भी कुछ हो सकता है, 2 इंटू 44 भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने 8 और 11 क्यों लिए, क्योंकि 8 और 11 का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 88 से भी डिवाइड होगा। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अगर नंबर 88 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से भी डिविजल होगा और 11 से भी। तो देखिए अगर मैं यहां पर 11 का नियम लगाऊं, अब 11 का नियम बच्चों क्या होता है कि आप या तो आगे से स्टार्ट करें या पीछे से स्टार्ट करें और हर 2 डिजिट का डिफरेंस निकालें। 7 और 8 का डिफरेंस -1 आएगा क्योंकि 7 - 8 -1। फिर x में से 1 को माइनस करो, x -1, और फिर y में से 6 को माइनस करो, y -6, और फिर ये आपका 8 बच जाएगा। ठीक है जी। अब आप आगे देखिए, फिर रूल क्या होता है कि भाई जब डिफरेंस आप निकाल लेते हैं ना, उन डिफरेंस को प्लस कीजिए, और प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आए वो 11 से डिविजल होना चाहिए। अब मैं इनका सम निकालता हूं, -1 x -1 प्लस y -6 प्लस 8, तो ये क्या बन जाएगा, -1 -2 और -6 -8, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई आएगा। अब आप देखिए x प्लस वाई को अब आपको ऐसे नंबर के इक्वल करना है जो 11 से कट जाए, तो एक तो नंबर 0 है। अब भाई ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x और y ना अंक है, और 2 नंबर को ऐड करने पे 0 तभी आ सकता है एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो, और अंक कभी नेगेटिव नहीं होते, वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो अगला नंबर हम क्या लेंगे, 11 लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं x प्लस वाई को किसके बराबर करूंगा, 11 के बराबर करूंगा। और देखिए यहां तो हमारे लिए अच्छी बात हो गई ना, सीधा वैल्यू किसकी आ गई, x प्लस वाई की आ गई। तो ये तो क्वेश्चन मेरे लिए और सिंपल हो गया, ना तो मुझे x निकालना पड़ा और ना ही y, सीधा ही किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की आ गई। और अब मुझे 8 का रूल चेक भी नहीं करना है। तो आपका आंसर कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 11 आ गया। तो ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा सिंपल है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आपके पास एक 6 डिजिट का नंबर है 479XYZ। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर ये नंबर एग्जैक्टली 7 से डिविजल है, 11 से डिविजल है और 13 से डिविजल है, आपको y प्लस जेड ब्रैकेट डिवाइड बाय x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसा मैंने आपको अभी अभी सिखाया था, अगर कोई नंबर 7 से डिविजल है, 11 से डिविजल है और 13 से डिविजल है, तो वो नंबर 1001 से भी डिविजल होगा ही होगा। या आप उल्टा भी कह सकते हो, अगर कोई नंबर 1001 से डिविजल है तो वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी और 13 से भी। अभी अभी मैंने आपको ना 5 अंकों का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 1001 को अगर आप 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 5 डिजिट का, और उसका पैटर्न मैंने आपको सिखाया था। अब देखिए यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर है। अब 1001 को अगर आप 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 6 डिजिट का। अब मैं आपको 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं अगर आप नंबर को 1001 से गुणा करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जैसा मैंने आपको 2 डिजिट में सिखाया था। मैं 3 डिजिट का नंबर लेता हूं XYZ। अब मैं XYZ को 1001 से गुणा करता हूं। 1001 को अगर आप बच्चों ब्रेक करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1000 प्लस 1। अब XYZ को आप 1000 से गुणा करो
तो ये बनेगा एक्स वाई जेड और 3 जीरो। एक्स वाई जेड को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एक्स वाई जेड। अब बच्चों आप इन्हें प्लस करो तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। यहां तो बच्चों और भी मजा आ गया। अगर आप किसी भी 3 डिजिट नंबर को किससे गुणा करते हैं, 1001 से गुणा करते हैं, तो वो 3 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट हो जाएगा। जैसे देखिए, आपने किसी भी नंबर को 1000 से गुणा करा, 222 को 1000 से गुणा करा आपने, तो आंसर क्या आएगा, 222 222। कोई भी 3 डिजिट नंबर अगर आप 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 2 बार रिपीट हो जाएगा। अब सुनिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि 479xyz 479xyz 1001 से डिविजल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस रूप में होना चाहिए, 479 तभी ये 1001 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा x 4 आएगा, y 7 आएगा और z 9 आएगा। अब हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है वो है y प्लस जेड डिवाइड करना है x से। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू 7 है, z की 9 है और ये 4। बोर्ड मास रूल, पहले मैं प्लस कर लूंगा क्योंकि ब्रैकेट है, फिर 16 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। और ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये क्वेश्चन एग्जाम में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा आपको। तो मैंने आपको 1001 का रूल सिखा दिया। अगर आप उसको 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किससे करते हैं मल्टीप्लाई, 3 डिजिट नंबर से। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 6 7 8x 4 3 2 6 7 y, अगर ये नंबर 72 से डिविजल है तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, √5x प्लस 8y। फिर वही कहानी, 72 का तो मैंने आपको भी करवाया। 72 को आप क्या लिख सकते हो, 8 × 9, क्योंकि 8 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 72 का नियम क्या बनता है, कोई भी नंबर अगर 72 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए पहले मैं निकालूंगा y की वैल्यू, फिर निकाल लूंगा x की वैल्यू। अब 8 का नियम क्या होता है कि जो आखिरी के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। मेरे क्वेश्चन में आखिरी के 3 डिजिट हैं 6 7 y। अब अंक 0 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा 670, और 670 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया प्रोग्राम। अब हम y को मानेंगे 1, तो ये बन जाएगा 671। अब आप इसे फिर 8 से डिवाइड कीजिए, जब आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे ये डिवाइड नहीं होगा। और आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ना 1 पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो एक इवन नंबर होता है, मतलब अंत में, क्योंकि y इस बार आखिरी में है, आखिरी में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो मैं 1 पुट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो 0 के बाद में क्या पुट करूंगा दोस्तों, 2 को पुट करूंगा। अब 672 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, हम चेक करते हैं। तो जब हमने चेक करा तो जवाब आया हाँ होता है। अगर आप 672 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, बड़ा सिंपल है ना, 8 8 64, तो 67 है, रिमाइंडर 3 बचेगा और 32 बन जाएगा, और 32 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने y को क्या मान लिया बच्चों, 2 मान लिया। अब मैं आता हूं इस नंबर पर, अब मैं इसमें y की जगह 2 पुट कर देता हूं, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 2। अब 9 का नियम देखते हैं, क्योंकि 72 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। 8 वाले रूल से y आपका 2 आ गया। अब x निकालते हैं। 9 का रूल क्या होता है, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए पहले आप देखिए, 7 और 2 9, इसे आप काट दीजिए, 4 7 2, ये भी 9 बन गया, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। और देखिए 7 और 6 13, 13 और 5 18, आप इसको भी कैंसिल कर दो। अब सब कैंसिल हो गए, अब बचे 8 और 6, तो 8 प्लस x प्लस 6, तो दोस्तों कितना आ गया, 14 प्लस x। अब आपको क्या सोचना है कि 14 प्लस x कब 9 से डिवाइड होगा, ये तभी डिवाइड होगा अगर ये 18 बन जाए, क्योंकि 14 के बाद अगला नंबर जो 9 से डिवाइड होता है वो 18 होता है।
तो हम क्या करेंगे, 14 प्लस एक्स को 18 के बराबर करेंगे और यहाँ से हमारा एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, 5x प्लस 8y की। किसकी निकालनी है, 5x प्लस 8y की। अब x तो हमारा 4 है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और y हमारा 2 आया था, तो ये बनेगा 5 चौके 20 और 8 दूनी 16, 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। तो देखिए अगर हमारे फंडे क्लियर हो तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हमें बिल्कुल भी तंग नहीं कर सकते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है, बस इस बार कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्या है कि आपके पास एक नंबर है 8439x53 और कंडीशन ये है कि x निकालिए अगर ये नंबर 99 से डिवाइड हो रहा है। अब आपको एक काम करना है जो मैं आपको बता चुका हूँ, 99 को 2 नंबर में ब्रेक कीजिए और वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उन्हें मल्टीप्लाई करके 99 आ जाए और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे नंबर है 9 और 11, क्योंकि 9 और 11 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब रूल क्या बना कि 99 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम ये होता है कि अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए अंकों को जोड़ते हैं, लेकिन देखिए क्योंकि 9 तो 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसको आप कैंसिल कर दो और चेक करते हैं क्या 9 के टेबल में और कुछ नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, तो 18 भी 9 से कट जाएगा, तो ये सब कट गए। अब बचा x और 5, अब आप इन्हें ऐड कीजिए 5 प्लस x। अब आपको क्या सोचना है कि 5 से आगे वो कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होगा, और वो नंबर 9 है। तो 5 प्लस x को हम 9 के बराबर करेंगे, प्लस का 5 वहाँ माइनस का बन जाएगा, तो x हमारा 4 आ गया। लेकिन अभी देखिए ये 4 कब आया है, जब नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। कोई भी नंबर 99 से कब डिवाइड होता है, जब वो 9 से भी डिवाइड हो और 11 से भी। लेकिन 4 कब आया है, सिर्फ 9 की कंडीशन पे। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर इसमें हम x को 4 पुट करेंगे तो या 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं, इस नंबर में जहाँ भी x है आप 4 पुट करो। अब 11 का नियम क्या होता है, आप अंकों का अंतर निकालो। ये 1 आ गया, 3 और 9 का अंतर माइनस का 6 आ गया, यहाँ माइनस का 1 आ गया और यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। दोस्तों गलती कर दी मैंने, 8 माइनस 4 4 होते हैं। अब इन अंतर को आप ऐड करो, 4 प्लस -6 प्लस -1 प्लस 3। अब 4 प्लस 3 7, -6 और -1 को ऐड करके -7 आएगा और 7 प्लस -7 0 आ जाएगा और 0 11 से डिवाइड होता है। मानिए अगर ये 0 डिवाइड ना होता तो हम क्या करते, अब 9 के बाद हम 18 लेते, तो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे सारे क्वेश्चन और अब मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद इस टॉपिक का कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप कर देंगे। बस आपको एक काम करना है, जो बातें मैंने आपको सिखाई है बस आपको वो याद रखनी है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।